लाखों लोग कलेक्टर, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, लेकिन कई साल मेहनत करने के बाद भी अगर सक्सेस ना मिले और बाद में पता चले कि जो पर्सन आपकी सीट ले गया उसने झूठे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर्टिफिकेट सबमिट किए थे, तब कहने के लिए कुछ नहीं बचता। सिर्फ एक सवाल रह जाता है कि क्या ये लोग देश सेवा करने के लिए सिविल सर्विस में आए हैं या अपनी निजी सेवा करने के लिए। आपने आईएएस पूजा खेड़कर का केस सुना होगा, पर वो केस सिर्फ फेक सर्टिफिकेट तक ही सीमित नहीं है। उस केस में और बहुत गहराई है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं और उनकी लास्ट रैंक लगभग 400 से 450 तक जाती है। उसके बाद उन्हें 20 में से किसी भी सर्विस में अलॉट होने का मौका नहीं मिलता। बताया जा रहा है कि पूजा खेड़कर ने 11 अटेम्प्ट दिए और 821 की रैंक पे उन्हें आईएएस अलॉट हुआ। उन्होंने यूपीएससी को ओबीसी में अपना नॉन क्रीमी लेयर होने का सर्टिफिकेट सबमिट किया और उसमें बताया कि उनकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। लेकिन उन्हीं के फादर ने अपने लोकसभा चुनाव में खुद डिक्लेयर किया कि उनके पास 40 करोड़ की संपत्ति है। साथ ही में इन्होंने अपना झूठा फिजिकली हैंडीकैप्ड होने का सर्टिफिकेट बना के सबमिट किया, जिससे इनको इतना बेनिफिट मिला कि कम रैंक होने के बाद भी सिर्फ आईएएस ही नहीं बल्कि इन्हें अपना होम कैडर भी अलॉट हुआ। साथ ही साथ इन्होंने 2020 में अपनी उम्र दिखाई 30 साल और 3 साल बाद 2023 में अपनी उम्र दिखाई 31 साल। इन्होंने अपना ही फॉर्मूला चला रखा है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, पब्लिक सर्विस, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिस पे यूपीएससी एक कैंडिडेट को टेस्ट करता है। लेकिन सिर्फ प्रोबेशन पे होते हुए भी अगर ऐसे लोग अपनी ऑडी गाड़ी में लाल बत्ती लगवा के महाराष्ट्र शासन का स्टिकर लगा के चले, क्या इन लोगों में पब्लिक सर्विस और कंपैशन की भावना होगी? सवाल ये आता है कि क्या ये ऐसा पहला केस है? नहीं। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत वायरल हुआ है। कोई बात ही नहीं कि तू साथ मेरे साथ क्यों जाती नहीं। हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी। ये वीडियो एक फेमस रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह का है जो 2011 बैच ऑफिसर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्होंने लोकोमोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना के सबमिट किया था, लेकिन वीडियो से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। आयुष सांघी जो एक फेमस यूपीएससी टीचर हैं, इन्होंने 4 नाम और बताए हैं जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट यूज करके टॉप पोस्टिंग्स ली हैं। इनमें से एक 2016 बैच आईएएस ऑफिसर आसिफ यूसुफ, जिनकी 215 रैंक आई थी। कहा जा रहा है वो फेक ओबीसी सर्टिफिकेट देके आईएएस के लिए एलिजिबल हुए थे। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने इनके ऊपर एक इंक्वायरी भी करी थी, जिसमें ये पाया गया कि इनके पेरेंट्स की 3 साल की इनकम कुछ 73 लाख है, पर उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि उनके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख से कम है। दूसरे प्रियांशु खाती 2022 बैच आईएएस, जिनकी 230 रैंक आई थी। उन्होंने ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट बनवा के अपना सिलेक्शन किया, लेकिन बताया जा रहा है कि ये तो बिल्कुल फिट है। तीसरा नाम निकिता खंडेलवाल आईएएस 2015 बैच का आ रहा है, जिन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड का सर्टिफिकेट सबमिट किया था। माइलेज कमाएगा। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इन्होंने ड्राइविंग टेस्ट लिया है बिना किसी आई ग्लासेस के। पर क्या ये केस यहीं पे एंड होते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं। 2019 में सीबीआई ने एक आईआरएस ऑफिसर नवनीत कुमार पे केस फाइल किया था और अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने अपना नाम चेंज किया है। उनका असली नाम राकेश कुमार शर्मा है और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी वो चेंज कर चुके हैं। 2022 की एक न्यूज है कि जब कर्नाटका में डायरेक्टरेट ऑफ सिविल राइट्स एनफोर्समेंट ने सख्त जांच शुरू करी तो करीब 1100 लोग पर क्रिमिनल केस फाइल किया, जिन्होंने फेक एससी, एसटी, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के गवर्नमेंट या पुलिस जॉब ली थी। ये फेक सर्टिफिकेट बनवाने वाले लोग गवर्नमेंट की स्कीम्स का भी बेनिफिट डिजर्विंग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक नहीं पहुंचने देते। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 1 लाख रुपए देती हैं उन स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी प्रीलिम्स पास करते हैं और पुअर और रिजर्व सेक्शन से होते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट कौन लेता है? वो जो फेक सर्टिफिकेट बनवा के पास हुआ, क्योंकि जो एक्चुअल में डिजर्विंग कैंडिडेट था वो तो सिलेक्ट ही नहीं हो पाया, उसकी सीट ही ये झूठे सर्टिफिकेट वाले ले गए। इंडिया टुडे का ये एक आर्टिकल है जो बताता है कि इन सब फेक सर्टिफिकेट्स में जो सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला सर्टिफिकेट है वो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसे बनवाने के लिए लोग अपनी फैमिली इनकम 8 लाख से कम दिखाते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस थ्योरी ये कहती है कि जब सोसाइटी में अगर लोग झूठा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के आईएएस, आईपीएस बनेंगे तो बाकी लोग भी यही करने को मोटिवेट होंगे।
तो कोई भी अपनी असली इनकम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्यों दिखाएगा? सबको यही लगेगा कि कम इनकम दिखाओ और ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लो। कोई भी पेरेंट यही चाहेगा कि वो अपनी इनकम का लेन देन कैश में करे ताकि रिटर्न का अमाउंट कम हो, और इससे एक तरफ फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेंगे, दूसरी तरफ देश को टैक्स का नुकसान होगा और तीसरी तरफ ब्लैक मनी बढ़ेगा। यूपीएससी में एक एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है जिससे रिटन इंटरव्यू भी कहते हैं। इसमें मॉरल्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स और देश प्रेम पे कैंडिडेट को टेस्ट करते हैं। ये लोग जो फेक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का सर्टिफिकेट बनवा के प्रीलिम्स पास करके आए हैं, ये क्या एथिक्स पेपर में सच लिख के आएंगे? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव कहते हैं कि 25% आईएएस ऑफिसर्स आर आइदर करप्ट, इनकम्पिटेंट और इनएफिशिएंट। 12 लाख लोग यूपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, उसमें सिर्फ 12,000 मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं और सिर्फ 2500 लोग इंटरव्यू देते हैं और सिर्फ 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं। इतने टफ कंपटीशन में ये फेक सर्टिफिकेट वाले उन लोगों की सीट ले जाते हैं जो एक्चुअल में रिजर्वेशन के हकदार हैं, जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के प्रोविजंस लाए गए हैं। ये फेक सर्टिफिकेट बनवा के पास होने वाले क्या जानते हैं कि गरीबी क्या होती है? इन्हें क्या पता गाँव में बिजली, पानी, मकान, सड़क, राशन, इंटरनेट, हॉस्पिटल में इलाज के लिए लोगों को कितनी मुश्किलें होती हैं। यहाँ हम नीट की तो बात ही नहीं कर रहे। जिस एग्जाम से देश के डॉक्टर सिलेक्ट होते हैं उसमें इतना बड़ा फ्रॉड होना एब्सोल्युटली शॉकिंग है। इस सब का मतलब साफ है कि हमें अर्जेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है जिससे इंसाफ हो और सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले, इन फेक सर्टिफिकेट्स वालों को नहीं। हम डिजिटल इंडिया के युग में हैं जहां हम कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट को इनकम टैक्स रिटर्न और म्यूनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न से लिंक कर सकते हैं, जो क्यूआर कोड के माध्यम से वेरीफाई हो सकता है। हमें इसको अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी मानकर इस पे काम शुरू करना ही होगा। अमिताभ कांत सर जो G20 शेरपा रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि फेक रिजर्वेशन क्लेम करने वालों पे स्ट्रिंजेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सितंबर 2024 में यूपीएससी मेंस का एग्जाम है जिसे 14,000 से ज्यादा लोग देंगे। अगर उसमें एक भी ऐसा फेक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वाला कैंडिडेट है तो उस सिलेक्शन में जस्टिस कैसे होगा? आप इस वीडियो को 10 लाख लोगों तक शेयर करें और लिखे #WeWantReforms ताकि मेंस 2024 को तब तक होल्ड पे डाल दिया जाए जब तक फेक सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम को सेटल ना किया जाए। एक ट्रांसपेरेंट कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम जब तक तैयार ना हो जाए तब तक ये सब एग्जाम्स होल्ड कर देनी चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि जो लोग फेक सर्टिफिकेट बना के किसी भी एग्जाम में या जॉब में सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम सामने आए और उन पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो। आप उन लोगों की डिटेल्स यहाँ कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को घर घर में शेयर करें ताकि जो लोग ये फेक सर्टिफिकेट बनाने का भी सोच रहे हैं वो इसे भूल कर भी ना करें। रिजर्वेशन का बेनिफिट के लिए जो हकदार है उसको मिलना चाहिए, ये फेक सर्टिफिकेट वालों को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। आईएएस, आईपीएस को पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, इसीलिए अगर सिविल सर्विस का मन बने तभी इसमें आए, अपनी निजी सेवा करने के लिए नहीं। याद रखिए, वी वांट रिफॉर्म्स।